बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त संतरे से बने हुए जैम की रेसिपी को शेयर करूँगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जैम होता है ये। ब्रेड पर लगाएं या रोटी पर लगा कर बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत ही शौक़ से ये खाएँगे। इस ऑरेंज जैम को बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये ज़बरदस्त सा जैम बनता है, तो ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 5 अदद संतरे लिए हैं। इस जैम को बनाने के लिए आप इसमें कीनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इन संतरों को छील लेना है। छीलना आपने इनको इस तरह से कि आपने एक नाइफ़ लेकर इस तरह चारों तरफ से आपने इसके कट लगा लेना है। इस तरह ये आसानी से भी छीले जा सकेंगे। तो इस तरह कट लगा कर आपने इनको जो है ना छील लेना है। जब ये तमाम कीनू छील लें आप, इन ऑरेंज को छीलने के बाद आपने इनके जो ये धागे लगे हुए हैं ये तमाम उतार लेने हैं। इन धागों को उतारने के बाद आपने इनको अलग अलग कर लेना है। इनके अलग अलग ये जो सेगमेंट हैं ये आपने अलग अलग सेगमेंट बना लेने हैं इनके। इन सेगमेंट को अलग करने का मतलब ये है कि जब ये तमाम सेगमेंट हम इस तरह अलग अलग कर लेंगे तो इनके अंदर से हमने बीज निकालने हैं। यहाँ पर मैंने तमाम फांकें जो है ऑरेंज की वो अलग अलग कर ली हैं। इसके बाद मैं इनकी कटिंग करूँगा। ये देखें, आपने इस तरह एक ऑरेंज की फांक लेनी है और इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको प्रेस करना है इस तरह और ये बीज निकाल लेने हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट्स है ये आपने इस तरह इसको ओपन कर लेना है और इसी से इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जैम बनेगा। तो ये तमाम आपने इसी तरह अलग अलग कर लेना है। और ये जो वाइट पर्दा है इसका ये आपने रहने देना है और इसके अंदर से इस तरह बीज निकाल लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह आपने ये तमाम सेगमेंट्स जो पल्ब हैं वो निकाल लेने हैं। और मैं तमाम जो ऑरेंज हैं इनके इसी तरह बीज निकाल लूँगा और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा ऑरेंज जैम बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने तमाम ऑरेंज की इस तरह साइडें काट कर इनके बीज रिमूव कर लिए हैं और इस तरह सेगमेंट इनके अलग कर लिए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज के छिलके रख लिए थे जिनको मैं ऑरेंज जैम में डालने के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो ऑरेंज के जो छिलके हैं इनके ऊपर जो ये वाइट वाला हिस्सा है इस हिस्से को आपने इसी तरह खुरच लेना है, क्योंकि इसमें विटामिन्स होती है जो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने इसके वाइट हिस्से को जो है बिल्कुल निकाल दिया है और इस तरह ये येलो कलर का हो चुका है। तो आपने इसको इसी तरह खुरचना है। तो इसके बाद ये तमाम छिलकों को मैंने इस तरह खुरच कर रख लिया है और इनके अंदर वाइट वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो इसी दौरान मैं इसकी जूलियन कटिंग कर लूँगा। मैं इन ऑरेंज के छिलकों की बिल्कुल फ़ाइन जूलियन कटिंग करूँगा और आपने बिल्कुल थिन करनी है कटिंग, ज़्यादा आपने मोटी नहीं रखनी। थिन जूलियन कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी कटिंग इस तरह होगी और देखने में भी खूबसूरत आएगी। इसके बाद मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगा। आपने इन ऑरेंज के छिलकों को पहले काट कर रख लेना है। इसके बाद ये जो पल्ब है हमारे पास, जो हमने बीज निकाल कर रखे हुए थे जिन ऑरेंज के अंदर से, ये आपने ग्राइंडर मशीन में डालकर इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद ये कवर करके आपने इन ऑरेंज के पल्प को तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक आपने ग्राइंड करना है। तो ये इस तरह माशाल्लाह इसकी लुक नज़र आनी चाहिए। इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लूँगा। नॉन स्टिक फ्राई पैन लेने के बाद जो हमने ये शेक करके रखा हुआ था ऑरेंज का पल्प, ये आपने इस नॉन स्टिक फ्राई पैन में डालकर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम के बराबर जो है वो चीनी डाल देनी है और चूल्हे की फ्लेम को आपने ऑन करना है और इसको आपने फुल फ्लेम पे पकाना है। जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं आपने इसको इसी तरह पकाते रहना है
जब इस तरह बबल बनना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो ऑरेंज के जो हमने जूलियन कटिंग की हुई थी छिलकों की, वो आपने इसके अंदर डाल लेनी है। इस जैम को बनाने के लिए आपने ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो जो जैम है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं इसके अंदर जैम को खूबसूरत बनाने के लिए पिंच जो है ज़रदा रंग वो डाल दूँगा। आप चाहें तो हल्का सा रेड कलर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई हीट पर रखा हुआ है। इसी दौरान मैं अब चूल्हे की फ्लेम को आस्ता करके इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल दूँगा। तो 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें बेहतरीन और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये जो ऑरेंज जैम है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद एक प्लेट में डालकर इस तरह चेक कर लूँगा। अगर ये इस तरह थिक बनता है तो परफेक्ट जैम बना है। तो आपने इस जैम को, मैं पहले भी आपको बताया था कि ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक बोतल थी, मैंने इसमें इसको डाल लिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई ऑरेंज जैम की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी रेसिपी से मतलब आपने मेरे से बात करनी है तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।